आज तक होम मिनिस्ट्री ने स्टेट पुलिस की डे टू डे कार्रवाइयों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की है, मगर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। बर्दाश्त की हद हो चुकी है। हुकूमत को हिमाकत से नहीं जीता जाता। मैं इंद्रनील बंसल एज ए होम मिनिस्टर आधी रात को इस मीटिंग बुलाने पर मजबूर हुआ हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बॉम्ब ब्लास्ट के हादसे को तुम सबकी कमजोरी और लापरवाही का नतीजा माना है। इट इज नथिंग बट एन ओवर कॉन्फिडेंस ऑन योर पार्ट। अगर पुलिस खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती तो जनता की हिफाजत क्या करेगी? माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा सर, मैं आपके इस नजरिए से सहमत नहीं हूं। आई डू नॉट एग्री टू वॉट यू आर सेइंग। नो, आई डू नॉट विश टू हियर एनीथिंग। मैं यही कहूंगा कि आज सिर्फ 2 या 3 गिने चुने अफसरों की वजह से सारी की सारी पुलिस फोर्स बदनाम हो रही है। मैं उन पर यह इल्जाम क्यों लगने दूं? एनी रीजन? पर ठीक से समझा नहीं आपने क्या कहा, लेकिन बाय द वे आप कहना चाहते क्या है? साफ शब्दों में मैं यही कहूंगा कि आप तीनों जिम्मेदार हैं इस फसाद के। What? मैं विनोती वर्मा और आईबी डिपार्टमेंट को मद्देनजर नहीं रखता हूं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है पाई गई इंफॉर्मेशन देना और पुलिस का काम है एक्सपेडाइट और चैनलाइज करने का, जो टाइम एंड अगेन दे हैव ऑलवेज डन इट। सर, आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम द आईबी डिपार्टमेंट, लेकिन अगर आईबी डिपार्टमेंट ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी है तो हम तीनों ने भी अपनी जान पर लड़कर इन खतरों का सामना किया है और करते आए हैं। हम में और फौजियों में कोई फर्क नहीं है सर। वो भी लड़ते हैं सीमा पर, हम भी लड़ते हैं शहरों में। वो भी अपनी जान खतरे में डालता है, हम भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। फिर भी कामयाबी नहीं मिली। इट शोज योर इनकॉम्पिटेंस। आप कह रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं? यस, आई विल प्रूव इट। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट डीआईजी आउटी, सीनियर ऑफिसर। इस जोन में पिछले 2 साल से जुर्म साबित करते रहे, मगर गुनहगार तक नहीं पहुंच पाए। तारीख 18 अक्टूबर डीसीपी अश्विनी पर हमला हुआ। गुड इवनिंग सर। डीसीपी जयरथ, तुम? खुद ड्यूटी पर ही थे, मगर जान बचाई सस्पेंडेड अफसर जयरथ ने। एंड कल्प्रिट नॉट फाउंड टिल डेट। तारीख 15 जनवरी विंग कमांडर अमित सिंघानिया पकड़ा गया। हमारी हिफाजत में था, मगर खुलेआम इंस्पेक्टर को गोली मारकर फरार हो गया। तब भी आप ड्यूटी पर ही थे। इवन देन कल्प्रिट नॉट फाउंड टिल डेथ। हेलीकॉप्टर स्कैम का मेन कल्प्रिट, झाकी को अगवा करने वाला किडनैपर महेंद्रनाथ राणा भी आपकी कस्टडी में आत्महत्या करने में कामयाब रहा। Oh my God! यहां तक पहुंच गया ब्लेड। पुलिस का रिमांड रूम है ये। पुलिस के रिमांड रूम तक पहुंच गए। कितने लंबे हाथ हैं इन लोगों के। मगर ब्लेड सप्लाई करने वाला कल्प्रिट टिल डेट नॉट फाउंड। बट सर, नो आर्ग्यूमेंट्स। याद करो, आपने खुद अपने मुंह से इकरार किया है कि हाई कमान का प्रॉक्सी आपका निजी दोस्त था। गुनहगार कानून का कभी दोस्त नहीं हो सकता, समझे डीआईजी आउटी? सर, हर एक आदमी के माथे पर लिखा हुआ नहीं होता कि वो दोस्त है या दुश्मन। आई एम सॉरी सर, मैंने अपनी ड्यूटी हमेशा निभाई है। ड्यूटी किसने निभाई है वो मैं आपको बताता हूं। तारीख 9 सितंबर पुलिस स्टेशन में एनकाउंटर हुआ। कल्प्रिट बाबू चेना was killed by अश्विनी on the spot.
उसके एक दिन पहले 8 सितंबर को अंधेरी ब्रिज पर बाबू चेना के 2 आदमियों को अपनी जान की परवाह किए बिना उड़ा दिया। सत्रह फरवरी इवनिंग एक्सप्रेस के मालिक अनंत मलिक को उड़ाकर उसने विनोदी वर्मा की जान बचाई। 3 आज पुलिस स्टेशन के बाहर इसी डीसीपी अश्विनी ने जहरत की जान बचाई। इसे कहते हैं ड्यूटी निभाना, और इसीलिए ऑर्डर है कि डीसीपी अश्विनी को इमीडिएटली प्रमोट किया जाए और डीआईजी औटी आपको जोन ए में ट्रांसफर किया जाए। अब तुम्हारी बारी डीसीपी जयरत। बीमारी के हालत में भी तुमने हमलाखोर बाबू कोटी को बिना हथियार मौत की नींद सुला दिया। और आज फिर से अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने विनोदी की जान बचाई है। यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अगर कुछ किया है, अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ कर पाया हूं, तो उसके पीछे डीआईजी औटी का बहुत बड़ा हाथ है। पूरा सपोर्ट दिया है इन्होंने मुझे हमेशा। अगर कुछ हद तक मैं कामयाब रहा हूं सर, तो कामयाबी का सहरा डीआईजी औटी और अश्विनी सर पे भी जाना चाहिए। Sir, I think Jay is right. I think I don't need any promotion. मैं डीआईजी औटी की सीट में नहीं जा सकता। और सर, अगर हम तीनों अलग हो गए तो शायद हमारा हौसला टूट जाएगा। I don't need a promotion, sir. सर, अगर सरकार ने हमें कुछ देना है, प्लीज डू नॉट ब्रेक आवर टीम। हम तीनों को एक साथ रहने दीजिए सर, प्लीज। तुम सब के जज्बात की मैं कदर करता हूं। डीआईजी औटी, I must say, you are lucky to have a subordinates like them. Jai, Ashwini, Binni, I will strongly oppose the transfer of DIG Auti with my cabinet and revert back to you. Thank you very much. डरो मत सिंघानिया, डरो मत। मेरी इस हंसी को तुम 350 करोड़ की हार का जश्न मत समझो। मेरे लिए 350 करोड़ की कीमत है, मगर इतनी नहीं कि हाई कमांड उस पर रोता रहे। नेवर। सामने वाले को रुला कर ही रहूंगा, और वो भी खून के आंसू। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सिंघानिया, इस पत्ते के महल को देखो। ये सही है कि इमारत की नींव को हिलाने से पूरा मकान गिर जाता है, मगर यहाँ तो ताश के पत्तों को जरा सा छुओ और महल तहस नहस हो जाता है। मैंने गलती की है सिंघानिया। मैंने सोचा पुलिस फोर्स भी इन ताश के पत्तों के महल की तरह है, मगर नहीं। उनके होम मिनिस्टर तो क्या, खुद प्राइम मिनिस्टर भी उनको बिखेर नहीं सकता। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है सर, हम कब तक इस तरह से हारते रहेंगे? कब तक इस तरह से बिखरते रहेंगे? सिंघानिया, हार हार कर जीते वही सिकंदर कहलाता है। आज के बाद हमारा निशाना विनोदी वर्मा और डीसीपी जयरत नहीं, बल्कि उनकी छत होगी, जो उन्हें छाया देती है। छत? कैसी छत? यस सिंघानिया, छत। नाउ वी विल अटैक फ्रॉम द टॉप। देखते हैं होम मिनिस्टर इंद्रनील बंसल डीआईजी औटी को ट्रांसफर करने में दूसरे अधिकारी को हटाने के बाद
हमारे खास आदमी को उस कुर्सी पर बिठाने में कितने कामयाब रहते हैं। लेट्स सी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार मेरा मुनाफा चुकाएगी और 350 करोड़ के बदले में 700 करोड़ मैं वसूल करूंगा उस सरकार से। क्या आपको पक्का यकीन है कि होम मिनिस्टर इंद्रनील बंसल वही करेगा जो आप चाहेंगे? यस सिंघानिया, यस। हर आदमी की कीमत होती है, सिर्फ खरीदार चाहिए। क्या सोच रहे हो जय? चुप क्यों हो? बस ऐसे ही सुन रहा हूं क्या? इस समुंदर की लहरों को जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाती है। कल के हादसे की तरह जो बिना कुछ बोले हमें बहुत कुछ कह गया है ना? हाँ बिनी, इन लहरों को देखा तुमने? कितनी उम्मीद के साथ साहिल से मिलने आती हैं। जैसे साहिल से मिलती हैं टकरा बिखर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। जय, हम लोग अपना फर्ज कितनी ईमानदारी से निभाते हैं, फिर भी हालात हमें बिछड़ने पर मजबूर कर देता है। बिनी, ये मिलना, बिछड़ना, टकराना अब तो जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जय, हर मोड़ जिंदगी की राह नहीं है। हाँ, मगर जिंदगी जिम्मेदारियों का एक ऐसा जुआ है बिनी, जिसे हर जीत के दायरे में लाए बिना ही खेलना पड़ता है। जय, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी में हारना क्या और जीतना क्या, जिंदगी तो सिर्फ जीना है। तो फिर हम क्यों नहीं जी लेते? क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ मेरे साथ। कहाँ? चलो तो सही, आओ। क्यों ले आए हो जय? बिनी, क्योंकि यही है जो सब कुछ जानता है। हमारा जो रिश्ता है ईश्वर के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। और हमें समझाना भी नहीं है किसी से। ऐसे क्या देख रहे तुम? तुम्हारे झुके हुए सिर को। आज तक मैंने तुम्हारा सिर कभी झुकते नहीं देखा। तुम हमेशा कहते थे जय, डीसीपी जयरथ का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। याद है ना? याद है। कयामत की बुनियाद पर अपनी जिंदगी की इमारत बनाने वाले इस जय का सर किसी के सामने नहीं झुका। मगर आज जब मौत को तुम तक आते देखा, हार गया मैं। इसलिए झुक गया मेरा सर उसके सामने जिसने तुम्हें बचाया। जय, मौत से मैंने अब दोस्ती कर ली है। जिस दिन से आईबी की ड्यूटी संभाली है मैंने, उस दिन से मौत को मुट्ठी में लेकर घूम रही हूं। अपने पैरों पे चल रही हूं मैं। जिस दिन ये पैर थक जाएंगे ना,
उस दिन मुट्ठी खोल दूंगी। तो मेरी फिक्र मत करो जय, अपना फर्ज निभाओ। बेनी, मैं अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हूं, और अर्जुन अकेला ही कौरवों के लिए काफी था। जय, हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आज भी इस देश में कौरवों के वारिस पल रहे हैं। बेनी, द्रौपदी की खुशी कौरवों के नाश में थी, उनकी नस्ल से नहीं। आज इसके सामने मुझे एक वचन दो कि आज के बाद हम अपने अपने अहंकार को भूलकर एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। मैं वचन देती हूँ जय, आज सुई की नोक पे टिकी हुई इस पुलिस फोर्स को हमारी जरूरत है, हमारी एकता की जरूरत है। यानी आज हम जिस दोस्ती की राह पर खड़े हैं, उस राह पे मैं तुम्हारा राही बन सकता हूं, मंजिल नहीं, रखवाला बन सकता हूं, माली नहीं। सही कहा तुमने बेटा, औरत चाहे तो दुर्गा बन सकती है, मगर वास्तव में वो सीता ही है, और हर सीता राम के बिना अधूरी है। तुम दोनों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम ऐसे आफताब के अंगारे हो कि जिसके गिरते ही हिमालय का हिम भी पानी हो जाता है। तो ये तुम्हारे दुश्मन, ये हाईकमांड क्या चीज है? ये लो, ये क्या है माँ जी? ये तुम दोनों के लिए है। ये तुम दोनों की रक्षा करेगा। तुम्हारे पास शक्ति है, मगर भक्ति नहीं है। तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति प्रभु भक्ति के साथ जोड़ दो। दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौरवों के पास कृष्ण की सेना थी, शक्ति थी, मगर कृष्ण नहीं थे, भक्ति नहीं थी उनके पास, इसलिए वो हार गए। तुम्हारे पास आज जो शक्ति है उसे मैं प्रभु भक्ति का सहारा देती हूँ, ताकि अर्जुन बनकर प्रभु को पास रखकर विजयी रहो। आज तक सिर्फ तुम दोनों ने मुसीबतों का ही सामना किया है। अब मुसीबत नहीं, भूचाल आने वाला है। भूचाल? हाँ बेटा, डरना नहीं। आने वाले भूचाल से यही तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने अपने गले में पहन लो। ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति। ओम प्रभु शांति।